नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं खलील जिब्रान की कहानी तुम्हारा लेबनान और मेरा लेबनान। तुम्हारा अपना लेबनान दुविधाओं से घिरा हुआ है और मेरा अपना लेबनान है जो सुंदर है। तुम्हारा लेबनान पश्चिम और पूर्व के लोगों का एक अखाड़ा है। मेरा लेबनान प्रातःकाल चहचहाते पक्षियों का एक झुंड है। जब चरवाहे अपनी भेड़ों को हरी घास के मैदानों की ओर ले जाते हैं और शाम को ये अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं, जैसे किसान अपने खेतों और अंगूर के बागों से लौटकर अपने घर वापस आते हैं। तुम्हारा लेबनान एक राजनीतिक गुत्थी है जिसको सुलझाने में सारा संसार लगा हुआ है, किंतु मेरा लेबनान वे पहाड़ियां हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के प्रयत्न में हैं। तुम्हारा लेबनान एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसे कालचक्र इधर उधर उछाल रहा है, किंतु मेरा लेबनान सुबह की शांत घाटियां हैं जिनके पहलू में बैलों की घंटियां बजती हैं और रहट की मीठी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तुम्हारा लेबनान ऐसी हुकूमत है जिसमें बेहिसाब अमीर भरे हुए हैं, किंतु मेरा लेबनान एक भव्य पहाड़ है जो समुद्र और पहाड़ों के बीच अपनी जगह पर उस कवि की तरह डटा हुआ है जो दोनों लोकों के बीच स्थित है। तुम्हारा लेबनान एक छल है जिसे लोमड़ी और बिल्लियों के झगड़े में इस्तेमाल किया जाता है, किंतु मेरा लेबनान वे आध्यात्मिक विचार हैं जिनसे मेरे कानों में चांदनी रातों में रूपवती कुंवारियों की रागिनियां और खेतों खलिहानों में बच्चों के गीत गूंजते हैं। तुम्हारा लेबनान धर्म के ठेकेदारों और सेना के अधिकारियों के बीच शतरंज की बाजी है, किंतु मेरा लेबनान एक पवित्र मंदिर है। जब मेरी दृष्टि इन पहियों पर चलने वाली शहरी दुनिया से उकता जाती है तो मैं अपनी आत्मा को समेटकर उस मंदिर में जाता हूँ। तुम्हारा लेबनान दो प्रकार के व्यक्तियों की दुनिया है। एक वह व्यक्ति जो कर देता है और दूसरा वह जो कर लेता है, किंतु मेरा लेबनान एक अकेला व्यक्ति है जो बादलों के साए में अपनी बाह के सहारे तकिया लगाए बैठा है। वह ईश्वर और सूर्य का प्रकाश के सिवाय हर चीज से उदासीन है। तुम्हारा लेबनान बंदरगाह है, जहाजी मालघाट है और व्यापार है, किंतु मेरा लेबनान एक दूरदर्शी चिंतन का, धधकती हुई भावनाओं का, आसमान में पहुंचने वाले एक वाक्य का, जिसे धरती हवा के कान में आहिस्ता से कहती है। तुम्हारा लेबनान है नौकरी पेशा लोगों का, गवर्नरों और विभिन्न अधिकारियों की भीड़ का, किंतु मेरा लेबनान है युवा की तेजी, प्रौढ़ आयु के इरादे और बुढ़ापे के दर्शन का। तुम्हारा लेबनान निष्क्रिय संस्थाओं और बेकार के सम्मेलनों का नाम है, किंतु मेरा लेबनान ज्वलंत अग्नि के चारों ओर हो रहे समारोहों का नाम है, जो ऐसी रातों में होते हैं जब ठंडी हवाएं चलती हैं और सफ़ेद बर्फ गिरती हुई नजर आती है। तुम्हारा लेबनान नाम है अलग अलग गुटबंदियों और दलबंदियों का, किंतु मेरा लेबनान नाम है उन अबोध बच्चों का जो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, जल प्रवाहों से जूझते हैं और मैदानों में गेंद से खेलते हैं। तुम्हारा लेबनान भाषणों, वक्तव्यों और उपदेशों का नाम है, किंतु मेरा लेबनान कबूतरों की गुटरगू, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और जंगलों तथा पहाड़ों में सुनाई देने वाली बांसुरियों की गूंज है। तुम्हारा लेबनान कागज के पन्नों पर लिखे हुए कानून, उसमें बंद वायदों और अनुबंधों का नाम है, किंतु मेरा लेबनान उस प्रकृति का नाम है जो जीवन के रहस्यों से परिचित है, पर इस परिचय का उसे आभास नहीं है। मेरा लेबनान उस जुनून का नाम है जो जागृत अवस्था में आध्यात्मिकता में लीन रहता है, सपने में उसे अपना ही रूप दिखाई देता है। तुम्हारा लेबनान नाम है उस बूढ़े का जो अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए है, उसके माथे पर त्योरियों के बल हैं, उसे अपने सिवा किसी की चिंता नहीं, किंतु मेरा लेबनान नाम है उस युवक का जो पहाड़ की तरह सीना ताने खड़ा है, सुबह की तरह मुस्कुराता है, दूसरों को उसी नज़र से देखता है जिससे वह खुद को अपने को देखता है। तुम्हारा लेबनान कभी संध्या से कट जाता है और कभी उससे मिल जाता है। वह हर समय सीमाओं की जोड़ तोड़ में लगा रहता है, किंतु मेरा लेबनान न कभी कटता है, न कभी किसी में मिलता है, न बढ़ता है, न कभी घटता है। तुम्हारा लेबनान और है और मेरा लेबनान और। तुम्हारा
अपना लेबनान और लेबनानी लोग हैं, मेरा अपना लेबनान है और अपने लेबनानी लोग हैं। तुम्हारे लोग वे हैं जिनकी आत्माओं का जन्म पश्चिम के अस्पतालों में हुआ है। वे उस जहाज की तरह हैं जो एक प्रचंड समुद्र में बिना पतवार के और पोत के हैं, जो अपने लोगों में शक्तिशाली और वाकपटु हैं, किंतु यूरोप के लोगों के सामने उनकी घिघी बन जाती है। वे बहादुर हैं, परिमोचक हैं, सुधारक हैं, किंतु अपने ही घर में। यूरोपियनों के सामने वे कायर हैं, वे हमेशा ही तुमको पीछे खदेड़ देते हैं। तुम जो मिंडगों की तरह इधर उधर टर्राते फिरते हो और कहते हो कि हमने अपने पुराने विद्रोही शत्रु से मुक्ति पा ली है, हालांकि तुम्हारा वह विद्रोही शत्रु अभी तक तुम्हारे शरीरों में छिपे तौर पर मौजूद है। तुम वही हो जो जनाजे के आगे आगे नाचते और गाते चलते हो, किंतु जब तुम्हें सामने से कोई बारात आती दिखाई देती है तो तुम्हारा गाना बजाना शोक में बदल जाता है और तुम नाचने के बजाय छाती पीटने और कपड़े फाड़ने लग जाते हो। तुम वही हो जो भूख से उसी समय परिचित होते हो जब स्वयं तुम्हारी जेबें खाली हों, किंतु जब तुम ऐसे लोगों से मिलते हो जिनके प्राण भूख से निकले जा रहे हो तो तुम उन पर हंसते हो और मुंह फेर कर कहते हो यह तो मात्र नाटक है। तुम ऐसे गुलाम हो कि जब तुम्हें जंग लगी हुई बेड़ियां पहना दी जाती हैं तो तुम अपने को स्वतंत्र समझते हो। यदि यही तुम्हारे लेबनान की संतानें हैं तो मुझे बताओ कि क्या उनमें कोई ऐसा भी है जो लेबनान की घाटियों में नायक बनकर उठे, उसके नाम को चमकाए और उसके पानी में मिठास पैदा कर दे या उसकी हवा में सुगंध फैलाए? क्या उनमें कोई ऐसा है जो यह कहने की हिम्मत कर सके कि जब मैं मरूंगा तो लेबनान उस दिन से बेहतर हालत में होगा जिस दिन मेरा जन्म हुआ था? जो यह कहने की सामर्थ्य रखता हो कि मेरा जीवन लेबनान की रगों में लहू की एक बूंद बनकर दौड़ा या उसकी पलकों में आंसू की एक बूंद बनकर चमका या उसके होठों पर मुस्कुराहट बनकर खेला? यदि तुम्हारे लेबनान की संतान है तो तुम्हारी आंखों में बड़ी प्रतिष्ठित, किंतु मेरी दृष्टि में बड़ी ही तुच्छ। जरा ठहरो, अब मैं अपने लेबनान की संतानों की तस्वीर तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। मेरे लेबनान की संतान वे किसान हैं जो अपने मवेशियों के झुंड को एक घाटी से दूसरी घाटी में लिए फिरते हैं, जो बढ़ते फलते फूलते हैं। यही चरवाहे उनका गोश्त तुम्हारे भोजन के लिए और उनका ऊन तुम्हारे कपड़ों के लिए देते हैं। मेरे लेबनान की संतान वे बागवान हैं जो अंगूर की शराब और शराब से सिरका बनाते हैं। मेरे लेबनान की संतानें आदम के वे बेटे हैं जो शहतूत के कीड़े पालते हैं। मेरे लेबनान की कन्याएं हव्वा की वे बेटियां हैं जो खेती बाड़ी करती हैं और वे पत्नियां हैं जो केसर इकट्ठा करती हैं। मेरे लेबनान की संतानें मेमार, कुम्हार, जुलाहे और घंटा बनाने वाले लोहार हैं। मेरे लेबनान की संतानें वे ग्रामीण कवि हैं जो ठुमरियाँ और गीत बनाते हैं और जो हर रोज अपने दिल का खून नए नए प्यालों में डालकर प्रस्तुत करते हैं। मेरे लेबनान की संतानें जब मातृभूमि से जुदा होती हैं तो उनके दिलों में वीरता और भुजाओं में शक्ति के सिवा कुछ नहीं होता। फिर वे सारे संसार की नेकियां अपने हाथ में और दूसरों से छीने हुए ताज सिर पर लेकर वापस लौटते हैं। मेरे लेबनान की संतानें वही हैं जो अपने आसपास के वातावरण में हर जगह छा जाते हैं। वे जहां भी दिखाई दें लोगों के दिल उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। मेरे लेबनान की संतानें वही हैं जिनका जन्म झोपड़ों में हुआ है, जो ज्ञान के भव्य प्रासादों को अपना अंतिम विश्राम स्थल बनाते हैं। मेरे लेबनान की संतानें वही हैं जिनको जमाने की तेज हवाएं बुझा नहीं सकती। यह वह जायका है जिसे जमाना खराब नहीं कर सकता। मेरे लेबनान की संतानें वही हैं जो पूरी दृढ़ता के साथ वास्तविकता, सौंदर्य और उन्नति की ओर बढ़ती हैं। अब बताओ कि तुम्हारे लेबनान की संतानों में से एक शताब्दी के बाद कौन बाकी रहेगा? तुम कल के लिए झूठे दावों और कायरपन के सिवा क्या छोड़ोगे? क्या तुम यह समझते हो कि जमाना धोखे, छल कपट, सुस्त लोगों के अस्तित्व को याद रखेगा? क्या तुम यह समझते हो कि धूल की परत में मौत की तस्वीरें और कब्रों के निशान बाकी रहते हैं? क्या तुम्हारा यह विश्वास है कि जिंदगी अपने नंगे शरीर को फटे कपड़ों से ढांपने की बेकार कोशिश करती है? मैं सच्चाई को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जैतून का छोटा सा पौधा जिसकी खेती एक देहाती लेबनान की घाटियों में करता है, तुम्हारे सभी कर्मी और उनके परिणामों से अधिक टिकाऊ है। लकड़ी से बना हुआ वह हल जिसे किसान लेबनान की घाटियों में घसीटता है, तुम्हारी सारी मधुर आशाओं और झूठी इच्छाओं से अधिक सुंदर है। सत्य तो यह है कि खेतों में बहने वाली नहर की आवाज़ तुम्हारे गला फाड़ फाड़ कर
बोलने वाले वक्ता की आवाज़ से अधिक चिरस्थायी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, और यदि तुम स्वयं यह समझ सकते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बेकार है तो मुझे तुमसे सहानुभूति होती। काश मेरी आवाज़ तुम्हारी आत्माओं को झंझोड़ कर जगा सके। तुम्हारा लेबनान और है साथी, मेरा लेबनान कुछ और। शुक्रिया दोस्तों।